हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की जय। यीशु क्या दिलाता है हमें? बाइबल में लिखा है जितने लोग उस पे बिलीव करेंगे वो क्या पाएंगे? उद्धार पाएंगे। हालेलुया। उसका वचन में कहता है जितने लोग प्रभु यीशु का नाम लेंगे वो उद्धार पाएंगे। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की जय। चला और किस गाओ भाई मैंने कुछ गावा नहीं। हालेलुया। वो वाला गीत लिखा होगा इसमें, संतोष उमड़ रहा है। यीशु मसीह दखलता रे मनवास भरा भरा डालिया रे। हो यीशु मसीह दखलता रे मनवास भरा भरा डालिया रे। हो डाली डाली रे खिलेला मनवर पे
बोलो यीशु प्रभु की। यीशु मसीह का है कि दखलाता के बाइबल में लिखा है, दखलाता मैं हूँ डाली तुम हो। यदि दखलाता से हम अलग हो जाए तो कभी नहीं फलेंगे। फलेंगे क्या? यदि पेड़ से टहनी टूट जाए तो टहनी में फल लगेगी क्या? लगेगी। तो आज हम खुदा से दूर हमें जाना नहीं चाहिए, बल्कि प्रभु के करीब में रहना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है दखलाता यीशु है, हम डाली है। यदि हम खुदा से दूर हो जाए, खुदा से अलग हो जाए, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो काम हम कर रहे हैं वो काम भी नहीं हो पाएगा। जो हम सोचेंगे ना अपनी बुद्धि और ज्ञान से, पतरस की नई रात भर मेहनत करेंगे लेकिन हमें कुछ नहीं मिलेगा। आज हमें दखलाते से जुड़ के रहना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। चलिए और एक दो गीत गाएंगे, फिर आराधना में जाते हुए जाएंगे हम लोग। चलो गीत गाओ, ब्रेक मत करो, चलो चलो। हो बाइबल के पढ़ो न तोरे मरीज हुआया है। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ है वो ऋषि? बाइबल में आदि में वचन था, वचन बोला आदि में वचन परमेश्वर के। ये होमवर्क कल रेडी कर लेना। हालेलुया। कौन गीत गाओ तेरा बोला क्या? कौन गीत गाओ तेरा? कौन गीत गाओ तेरा? ये दिन आते वचन का एक लग जाए तो भीते बोला जाए। ये दिन आते और मने भी नहीं आते हैं। कैसा? बाइबल के पढ़ो न तोरे मोर यीशु हुआया है। हुआ नहीं कहा आपने? बाइबल के पढ़ो न तोरे मोर यीशु दिल में आया है। लेकिन ये राग नहीं जी, डिस्टर्ब हो जी। चलो यहाँ ठीक है, हालेलुया। बाइबल के पढ़ो न तोरे मोर यीशु ही आया है। ओ बाइबल के पढ़ो न तोरे प्रभु यीशु आविला। यीशु संग रहो न तोरे कितना सुंदर। ओ बाइबल के पढ़ो न तोरे प्रभु यीशु आविला। यीशु संग रहो न तोरे कितना आना। ओ बाइबल के पढ़ो न तोरे मोर यीशु आया है। ओ बाइबल के पढ़ो न तोरे मोर यीशु आया है। बाइबल के पढ़ो न तोरे मोर यीशु
प्रभु की हालेलुया। प्रभु की आराधना करना, महिमा करना खुशी होती है कि नहीं? मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे प्रियो ऐसा दिन भी आने वाला है जिसमें कि स्तुति और संगति करने के लिए भी मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया। अभी जो समय हमें दिया है पिता, ये समय का हमें आनंद उठाना चाहिए। लिखा है वचन में, समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। हम सब खुश नसीब हैं जो कि प्रभु की संगति में बैठ रहे हैं। बहुत लोग को संगति करने भी नसीब नहीं हो रहा है क्या? छत्तीसगढ़ में देखो, अभी संगति करने के लिए लोगों को मेरे को सोचना पड़ता है। जिंदा वहाँ पे प्रभु के दासों को जला रहे हैं, जिंदा लोगों को मार रहे हैं, चर्च को गिरा रहे हैं, विश्वासी लोग को सर फोड़ रहे हैं मेरे प्रिय। लेकिन यहाँ पे हम प्रभु की कृपा से, अनुग्रह से हम संगति कर रहे हैं, हम लोग खुश नसीब हैं। बाइबल का प्रभु कहता है, डरना मत, डरपोक भी स्वर्ग नहीं जाएगा। क्या आप तैयार हैं प्रभु के लिए अपना जीवन बलिदान कर? यीशु ने क्रूस में किया। आप अगर आपको प्रभु के लिए कोई मारेंगे तो मार खा लोगे? हाँ? कोई बात नहीं, जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन यीशु को ना छोड़ूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं सोचता हूँ बाइबल में लिखा है, जो मेरे लिए मारे जाएंगे, जो मेरे लिए सिर कटेंगे, वो लोग सबसे अच्छी जगह में रहेंगे, ऐसा बाइबल बताती है। तो मैं सोचता हूँ जितना भी छत्तीसगढ़ में पास्टर लोग को चलाए जा रहे हैं, वो लोग तो सोचो प्रभु के साथ कितना आनंदित के साथ होंगे। हालेलुया। ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिलेगा, लेकिन जब प्रभु के लिए हम मर जाएंगे, वहाँ पे सोना के घर में यीशु के साथ रहेंगे और वहाँ कभी नहीं मरेंगे। हालेलुया। वहाँ पे हम स्वर्गदूतों की जैसा हो जाएंगे, हमारा शरीर ये जो है ये बदल जाएगा, हम स्वर्गदूतों के नहीं होंगे और खुदा की आराधना करेंगे, दिन रात उसकी महिमा करेंगे। अभी तो आप लोग का मुंह थक जाता है प्रभु की आराधना करके, लेकिन बाइबल बताते हैं स्वर्ग के स्वर्गदूत लोग कभी भी थकते नहीं है, और हम लोग भी वही लोग के साथ रहेंगे और उसकी स्तुति और आराधना करेंगे। कितना अच्छा प्रभु जो हमें अपनी संगति में क्या किया है, बुलाया है। लेकिन यही तो लोग बोलते हैं मेरे प्रियो, जैसे हम देखते हैं मधुर रस को कोई खाने के बाद क्या करता है, दूसरी बार में बोलने लगता है कि मैं तो खा लिया हूँ, आप दोबारा क्या खाने की जरूरत है। हम मीठा को चाख चुके हैं, लेकिन मीठा को लोग छोड़ना चाहते हैं। बाइबल बताती है जो मीठा को छोड़ेंगे वो खट्टा को ही खाएंगे। हालेलुया। अच्छा, हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, यीशु को छोड़ना चाहिए क्या? हालेलुया। कितने लोग छोड़ने के लिए तैयार होते हैं? हाँ? कितने लोग प्रभु के छोड़ने के लिए तैयार हो वाला? छोड़े ना तो डब्बो का ही घात हुई। हालेलुया। हमें के छोड़े नहीं। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। यीशु मसीह जे रास्ता से गुजरलक, हो सकी तो हमारे जीवन में भी वो रास्ता हुई, लेकिन आपके खबर रखना के बाइबल में बताया प्रभु, बाइबल में बताया कि तोहरे मन के धरबा है, तोहरे मन के जेल खाने में डालबा है, पारे लगे शैतान परखी, लेकिन हमें खारा निकले का विश्वास में बिल्कुल सामर्थ्य से उतरेगा है कि हमें खारा और निष्कलंक और निर्दोष है। हालेलुया। मसीह में लिखा है, मसीह में रहना अच्छा है, मर जाना लाभ है। हालेलुया। अगर हमें प्रभु में रहते हुए ओकर आराधना ले मर पियो, अगर हमें मर भी जाब तो प्रभु का वचन कहला कि मोर लेकिन जे मोर में से मन मोर थी ना मर। हालेलुया। बताया जब जीवन पास्टर के मार लाए मर भट्ट तो 250 आदमी मन मर रहे हैं 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक, और इतना बड़ा बड़ा लाठी से मर रहे हैं, लेकिन ठड़ाल होकर गिरा भी नहीं पार ले होते मर रहे तो भी। हालेलुया। वो गिर लग भी नहीं। बताया मर भट्टू की जब अर्जुन मुके मारत रहे तो मुके मार कर पता नहीं चलत रहे, उतना बड़ा बड़ा लाठी से मारना, लेकिन मारत रहे से ऐसा लागत रहे कि स्वर्गदूत मन के घेर है और सब बट से मार के लोग कथे ऐसा लागत रहे। हालेलुया। ये तो 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक मारल आदमी जी मुश्किल है, और हंसी मजाक वाला थोड़ी ना मारते रहे, सीरियसली वाला पिटत रहे और इतना स्पीड मारते रहे, लेकिन सरदूत मन का कर रहे हैं अभी बसात रहे हैं। हालेलुया। घेर रहे हैं और परमेश्वर बचा घाटू कहल अच्छा होता है अर्जुन वही दिन में मर जाता, कम से कम मैं ये ठिन तो रहा हूँ तो कहल। हालेलुया। मैं कन घाटू एखन तो और तो के प्रभु का नाम से आत्मा बचा के इतना जल्दी थोड़े ना मर गई प्रभु कल। हाँ अर्जुन प्रभु चुन है तो वही रास्ता में जाओ, जे रास्ते से प्रभु लेगी वो रास्ता में लेके मौर के डराए के कभी भी प्रभु में पीछे नहीं घूमो कहल। हालेलुया। 250 मन मारे नहीं पार तो क्या कर दिन में छुए पर नहीं पार। हालेलुया। जब मौत हो रहा तक तो 250 में ही मौत होता कर, लेकिन परमेश्वर का योजना कुछ कर और ज्यादा है। हालेलुया। और बाइबल बता रहा जे एक बार प्रभु ने मार खा जाए ओकर जीवन में देखबा सामर्थ इतना ज्यादा रही, उठाड़ाई तो आदमी उठाड़ा नहीं पारबे, इतना प्रभु अभिषेक करेला। हालेलुया। मार खा ले तो भी अच्छा है, ना खा ले तो भी अच्छा है। हालेलुया। प्रभु में रहो अच्छा है, मार खाबे तो और ज्यादा अच्छा है कि सामर्थ और ज्यादा मिल जाए। हालेलुया। प्रभु अपन महिमा के और ज्यादा देखा शुरू करें। हालेलुया। ठीक है, मोर प्रिय गीत तो और गाय कौन करता, लेकिन अपना एक सब मन बंद कर। Thank you, Jesus, Lord, holy, holy. Glory to God, wonderful Jesus. सामर्थ्य आकाश और पृथ्वी का रचनाकार खुदा तेरा धन्यवाद। हे मेरे भाइयों, आज खुदा को कहो कि पिता
आज तेरे 9 प्रकार का वरदान में से मुझे अन्य भाषा का वरदान दे दे। प्रभु के लिए भूखे और प्यासे बनो मेरे प्रियजन। अन्य भाषा बाइबल बताते हैं जो अन्य भाषा से प्रार्थना करता है वो पिता से बात करता है, और अन्य भाषा को शैतान भी नहीं समझता। इसलिए आइए प्रभु को कहें, हे मेरे पिता मुझे भी चाहिए तेरा दर्शन, मुझे भी चाहिए तेरा अन्य भाषा, मुझे भी गिफ्ट चाहिए पवित्र आत्मा का कि मैं प्रेयर करूं, रोगी उठे, मैं चलूं, दुष्ट आत्मा भागे, मैं बोलूं, मुर्दा जिए तेरे नाम से। मुझे भी अभिषेक चाहिए। प्रभु को बोलो, प्रभु को बोलो, हे पिता ये पाप भरी दुनिया में मुझे पवित्रता के साथ चलने के लिए तुम मदद कर। पौलुस कहता है, हे पिता मैं अपने मन को मारते खुटते अपने वश में करता हूँ। आज मेरे यीशु को कहो मेरे प्रिय भाइयों, ए मेरे प्रभु, हम जो नहीं करना चाहते हैं, कभी कभार हमारी जिंदगी में वही होता है जो खुदा को अच्छा नहीं लगता, वही हमारी जिंदगी में होता है जो प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता। तो आइए हम अपने शीशों को झुकाएं, और बाइबल में लिखा है याकूब 4:10 में, जो प्रभु के सामने छोटे बनाएगा अपने आप को, अपना पापों को मानकर घुटना टेक के प्रार्थना करेगा, खुद को पापी मानेगा, बाइबल का प्रभु कहता है जो खुद को छोटा बनाएगा, नमन करेगा, बच्चे लोग जैसे अपना दिल को करेगा, उनको मैं शिरोमणि बनाऊंगा कहता है। पता है परमेश्वर के रास्ते में लोग कैसे नहीं बढ़ पाते? एक ऐसा रुकावट है जो हमारी प्रार्थना को, उत्तर को जल्दी आने नहीं देता, और वो है घमंड। वो है घमंड। घमंड की वजह से शैतान को प्रभु ने गिराया स्वर्ग से नीचे। आज कई बार हम क्या करते हैं, मुझे उससे नहीं बात करना है, मैं नहीं बात करूंगा उस लड़के, उस भाई से, उस बहन से, मैं क्यों बात करूं उससे, मेरा क्या लगता है क्या नहीं। आज इंसान के अंदर घमंड होता है, और वो घमंड प्रभु की ओर से आने वाली आशीष को रोकता है। इसलिए बाइबल का प्रभु कहता है जैसे प्यार किया वैसे तुम एक दूसरे से प्यार करो। अपने जानने वालों को ही तुम प्यार करते हो तो इसमें लाभ क्या है? पर तुम उसे प्रेम करो जिसको तुम जानते भी नहीं हो, पर तुम उसकी मदद करो तुम जिसको जानते तक नहीं हो गए। आज हम जानने वालों में से एक दूसरे का हम हेल्प करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बाइबल का प्रभु कहता है अगर तुम जानते हो उसी में से हेल्प करते हो तो इसमें अच्छी की बात क्या है? तुम नहीं जानते हो उन लोगों का मदद करो, इससे मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूं कहता है प्रभु। आज प्रभु को कहो कि पिता मुझे तेरे जैसा दिल दे दे, तेरे जैसा जीवन दे दे। से खिरालाबा या बेरे से नरालाबा पूरी न सकरी रबा। खुदा की आत्मा एक बात मेरे मन में उभारता है, कहता है हम सबके बीच में कि हर आत्मिक चीज के लिए आप भूखे बनो कहता है। आत्मिक चीज के लिए भूखे बनो कहता है, भूखे बनो आत्मिक चीज के लिए। यदि आपको अन्य भाषा चाहिए, अन्य भाषा मांगो प्रभु से। आपको दर्शन का वरदान चाहिए, दर्शन का वरदान मांगो प्रभु से। भविष्यवाणी का वरदान मांगो। आपको जो आपके मन में खुदा कहता है मांगने के लिए मांगो, क्योंकि वचन में लिखा है जब तुम्हारा बाप बुरा होकर अच्छा वस्तु देना जानता है तो मैं अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। बाइबल का प्रभु ऐसा वचन कहता है कि तुम्हारा बाप जो गंदा होकर भी तुम्हें अच्छा वस्तु यानी कि अच्छा चीज तुम्हें देना जानता है तो मैं तुम्हारा पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। आज प्रभु को मांगो, और तब तक मांगो जब तक आपको मिलता नहीं है, और मिलने के बाद उसको यूज करना शुरू करो। आज सप्ताह में हम एक बार दुआ करते हैं कि प्रभु मुझे अभिषेक दे, भूल जाते हैं दूसरे सप्ताह की मुझे कुछ चाहिए। कंटिन्यू मांगो, कंटिन्यू हर रोज मांगो प्रभु से। इंतजार करो उसकी अभिषेक पाने के लिए, उसकी सामर्थ पाने के लिए, क्योंकि अंत के दिन में हम पहुंचते हैं। प्रभु का आत्मा एक बात मुझे इस समय और उबार रहा है कि अंत के दिन में आज हमें वरदानों की जरूरत ज्यादा है, और वरदान की रक्षा करता है वचन, पवित्र आत्मा की रक्षा करता है वचन, क्योंकि वचन आपके लाइफ में होगी तो पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगी। सभी जन एक दूसरे को छोटा बनाए प्रभु के सामने। प्रभु को कहो, हे पिता मैं तेरे सामने कुछ नहीं हूं तेरे बिना, कुछ नहीं हूं तेरे बिना। या अब्बा, हे मेरे प्रभु तो अपने बच्चों पर तरस खा। मेरे पिता हम क्यों हमारे ऊपर दया कर। आज तेरे
तेरे बिना कुछ नहीं है लॉर्ड, हम कुछ नहीं है। तू हमसे मुंह ना फेरना मेरे प्रभु, लेकिन हमारी दुआ को सुनना लॉर्ड। आज ये भरी दुनिया में पाप बढ़ता जा रहा है प्रभु। कई मसीह भाई बहन लोग प्रभु आपका प्यार को जानते हुए ठंडा होते जा रहे हैं। खुदावन आज एक एक का जीवन में आत्मा सामर्थ्य के साथ उतरे और बातचीत करे। हे मेरे पिता, तू अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाओ, ना छोड़ ना त्याग प्रभु। दुनिया के लोग हमें छोड़ रहे हैं, दुनिया के लोग हमें प्रभु धिक्कार रहे हैं, दुनिया के लोग परमेश्वर हर तरह की बातों से लोगों को टुटाना गिराना चाहते हैं। पर हे मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, पवित्र आत्मा जी, एक एक को छू और सामर्थ से भर, तेरे अन्य भाषा से भर यीशु के नाम में। ये न बारे सिखीरा न बालाबा, ये बेरे में सिंदर रिखारा रबा, रिबी सिंदरी लाबा यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा तेरी वरदान से भर, तेरी रूह से भर। यीशु तेरा धन्यवाद। प्यारे यीशु, तेरे बिना जीना पाऊंगा। या ना पारा से प्यारे यीशु, तेरे बिना जीना पाऊंगा। दुखों के समयों में पिता तुम बनाओ, चिंता के समयों में माता तुम बनो। यस मेरे जलाली पापा, हे यीशु पापा, दुख को देखकर आंसू पोंछने वाला तू है। मन उदास और टूटता है तो प्रभु तू ही माता के नाई हमें संभालता है। तू हमारे संग साथ बोले मेरे अब्बा, मेरे प्रभु। तेरा बेटा तुझसे पुकार रहे, तू अपने सामर्थ्य भरी हाथ को बढ़ा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं मेरे भाई मेरे बहन, एक एक के ऊपर कृपा कर। सारे लोगों का जीवन में गहराई का प्रेम को डाल। तेरे लिए जीने, तेरे लिए मरने की सोच, सामर्थ, दोष इनके जीवन में डाल। मेरे प्रभु पतरस ने मछली पकड़ना छोड़ दिया, वो तेरे पीछे हो लिया। सब तेरे चेले एक बार कहने से तेरे पीछे हो लिए, और आज हम प्रभु एक पाप, एक बुराई को हम छोड़ नहीं पा रहे। खुदा, तेरे चेले लोग ना खाने के लिए सोचे ना पीने के लिए, बस तेरे पीछे गए, पीछे गए, पीछे गए। आज और तेरी ही करुणा से पूरे दुनिया में तेरे चेले लोग तेरा नाम का प्रचार करके फैला दिया। लॉर्ड, हमें भी वैसे ही बना मेरे परमेश्वर के हम तेरे लिए जिए, तेरे लिए मरे। प्रभु जब प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा मुझे और उभारे। खुदा, मैं आज अपनी बुद्धि और सामर्थ्य से प्रार्थना ना करूं, पवित्र आत्मा मुझ में आ और प्रार्थना कर पिता से। प्यारे प्रभु, जो कलीसिया तूने यहाँ पे दिया है लॉर्ड, ये कलीसिया के एक एक भाई बहन आग बन जाए। एक एक भाई बहन वचन को सुनकर तेरे पीछे चलने वाला बने। मेरे प्रभु, तेरी बेदारी काम कर। हर एक एक से मेरे परमेश्वर दिन रात तू बातें करना। तेरी होली स्पिरिट से सारे लोगों को भर के यूज करना लॉर्ड। भाई लोग को गीत गाने के लिए अगुवाई कर, बाजा बजाने के लिए सामर्थ्य। पिता, इतना दुआ करता हूं कि प्रत्येक दिन सारे लोग प्रति भोर, प्रति शाम, प्रति रात तेरा प्यार में बढ़े यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा तू लोगों को बढ़ा।
आज टूटल मर याद माँ के प्रभु दुर्ठिना लानोना टूटल मर जिंदगी के यीशु दुर्ठिना लानोना। यस पापा, मैं तेरे पास आता हूँ, मेरे भाई लोग को तेरे पास लाता हूँ। मेरे प्रभु, जितने मेरे भाई हैं वो कभी भी पीछे ना मुड़ने पाए, कभी भी तेरे प्यार से कभी भी मुड़ने ना पाए लाज। वरन जैसा एक माँ और बाप हमें छाड़ी मारती है गलत करने पर, तो वैसे ही परमेश्वर पिता यदि हमारा मन, हमारा पाँव, हमारा हाथ, हमारी सोच यदि प्रभु आपसे दूर हटे तो हमें तो छाड़ी मारना प्रभु, हमें तो कोड़े मारना प्रभु, लेकिन आपसे हमें दूर होने कभी मत देना। तूने कहा है मैं तुझे भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, सावधान। सांप की नहीं चतुर है, कबूतर की नहीं भोले। हम हर पाप से, हर बुराई से हम एक एक को बचा लेना। सारे लोग अपना दाहिना हाथ अपने सिर में रखें, मुझे प्रभु कुछ उभार रहा है ये ना सारे लोग दुआ करो, ना जाने आज मुझे पवित्र आत्मा क्यों ऐसा कह रहा है। आज मेरे जीवन में पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से बात कर रहा है। मेरा प्रभु आज आप सबके लिए दुआ करने कह रहा है कि बेटे आंसू के साथ दुआ कर कह रहा है। आज पवित्र आत्मा आप लोग के प्रति और ज्यादा प्यार मेरे दिल में उड़ेल रहा है। मेरे भाइयों, प्रभु का आत्मा कहता है कभी पीछे मत लौटना। जो दलदल में हम थे, वो दलदल से प्रभु ने हमें निकाला है। जहां पे आपकी कोई इज्जत नहीं थी, जहां पे आपको लोग थूकते थे, जहां पे लोग आपको देखना पसंद नहीं करते थे, उस गंदगी से मेरा यीशु ने आपको निकाल के लाया है। वही मेरा प्रभु कहता है बेटे वापस मत जाना। तुम्हारे दूर होने में मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैंने तेरे लिए क्रूस पर खून बहाया, कोड़े खाकर अपना शरीर को छल्ली छल्ली किया बस तेरे लिए। तो मुझसे दूर मत जाना बेटे, मुझे बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि जब तू दूर जाता है तो नरक का शैतान मुझे कहता है देख तेरा बेटा को मैंने भटका दिया। मेरे प्रिय, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अभी मैं अपनी बुद्धि ज्ञान, मेरे अंदर कुछ नहीं चल रहा है। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे अंदर पवित्र आत्मा बातें कर रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ पवित्र आत्मा आप लोग से बात कर रहा है। यह नबरहसी पवित्र आत्मा कहता है कि कभी भी तुम लौट के मत जाना पीछे। और प्रभु कहता है जब तुम लौटते हो शैतान मुझे चिढ़ाता है। शैतान मुझे कहता है देख मैंने तेरा बेटा को भटका दिया। और बेटे जब मैंने तेरे लिए लहू बहाया, तेरे लिए कोड़े खाया, तेरे लिए अपना जीवन बलिदान किया, जब ये बात शैतान मुझे कहता है मुझे बहुत, शैतान चिढ़ाता है हमारे गिरने पर यीशु को। जिस प्रकार परमेश्वर ने गर्व किया था आयुब का जीवन को देख के, और शैतान को बोला था देख मेरा आयुब को, इसके जैसे मेरा भाई मानने वाला और मेरे वचन पे चलने वाला दुनिया में और कोई नहीं। ऐसे हमारे लिए यीशु मसीह शैतान को बोले ऐसे बनो। पवित्र आत्मा ये कहता है।
पूरी दया प्रभु सागर से भी गहराया है, कर लहू बहाला धराय कर समा, कर लहू बहाला धराय कर समा। प्रभु तेरा प्यार है महान, मैं पापी था, तूने मेरे लिए लहू का दरिया बहाया। और बड़ी उम्मीद से तू आज मुझे देखता है कि मेरे बच्चे मुझसे बात कर, मेरे बच्चे में तो आत्मिक सामर्थ पाने के लिए मुझे मांग, तेरा ही तो बाप हूं, मुझे मांगो कह रहा है पवित्र आत्मा। तुम सब कहीं तुम्हें बाप हो, तुम मुझे मांगो। मैंने मृत्यु पर जय पाया है, शैतान को हराया है, और मैं चाहता हूं कि तुम आत्मिक धुन में रहो। वरदानों को मांगो, ठंडा मत हो जाओ, आग की नहीं ज्वाला समान जलो। मैं तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। बेटे तुम मांगो ही, मैं तुम्हें दूंगा। तुम मांगो मुझे, मैं तुम्हें दूंगा। बस मिलियंस भाई, प्रभु मुझे कहता है आपके लिए कि तुम कभी भी पीछे मत मुड़ना। प्रभु कहता है मुझे आत्मा में, अगर तुम पीछे नहीं मुड़ोगे तो मेरा प्रभु का आत्मा कहता है मुझे कि तुम्हें बहुत भारी शाबर से एक दिन में तुम भरोगे, और एक दिन तुम्हारे द्वारा बड़ा बड़ा काम करूंगा, कह रहे हैं पवित्र आत्मा। तुम कभी पीछे मत जाना मेरे भाई, कभी पीछे मत जाना। दुनिया तुम्हें टॉर्चर करेगी, दुनिया के लोग तुम्हें तरह तरह की बात बोलेंगे, हो सके तुम्हारे गांव परिवार के लोग तुम्हें तरह तरह बात बोलेंगे। पवित्र आत्मा कह रहे हैं तुम्हें बहुत लोग प्रभु के नाम से सताएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा एक बात कह रहे हैं मुझे बार बार तेरे लिए, बस तू पीछे मत मुड़ना, कार्य मैं करूंगा, कह रहे हैं। यीशु प्रभु काम करेगा बेटा, तुम्हारे द्वारा काम करेगा। तुझे अपने लिए मेरे यीशु ने चुना है, अपने सेवकाई के लिए। और तुम्हें भारी मात्रा में इस्तेमाल करेगा। अभी तुम सोच रहे हो कि भला मेरे जीवन में ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन प्रभु कह रहा है मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मेरा प्रभु तुझे इस्तेमाल करेगा मेरे भाई। प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहा है, ये कभी मत सोचना कि मैं तो कुछ नहीं जानता। प्रभु कहता है बेटा मैं तुझे बनाऊंगा। हर प्रभु का आत्मा मुझे कलीसिया के सभी लोगों के लिए कह रहा है, तुम सब अच्छे से प्रभु में बने रहो, मेरा आना निकट है, मैं जल्द आ रहा हूं। तुम सब अच्छे से बने रहो, अपना चाल चलन सुधारो, कह रहे हैं प्रभु। नमो न बनो प्रभु के लिए, नमो न बनो। तुम्हें लोग देख के जानने पाए कि तुम यीशु के बेटे और बेटियां हो। पवित्र आत्मा एक बार आओ और सारे लोगों के ऊपर मुझे रोशनी दिखा दे परमेश्वर, एक बार प्लीज प्रभु प्लीज। एक बार मैं यीशु के नाम में दुआ करता हूँ, सबके ऊपर पवित्र आत्मा का रोशनी उंडेल दे।
मुझे प्रभु और कई कई बातों को बता रहे हैं, कलीसिया के बारे में, कलीसिया के लोगों के बारे में, लेकिन मैं नहीं बताना चाहूंगा ये बात को। बस इतना कहूंगा कि प्रभु के विरोध में कभी मत जाना, क्योंकि हम सबसे बड़ा हमारा यीशु है। उसकी इच्छा को पूरी होने दो, अपनी इच्छा को मत चलाओ। प्रभु मुझे बहुत कुछ बता रहे हैं कलीसिया के बारे में, कलीसिया के लोगों के बारे में। बस प्रभु एक बात फिर से कहता है मुझे, तुम सब प्रभु में बने रहो, यानी कि हम सब प्रभु में अच्छे से बने रहें। भले हम 2 या 3 गीत गाते हैं, लेकिन खुदा का आत्मा कहता है बेटा मैं हर्षित हूँ, पर दिल से गाने के लिए कह रहा है। आदर पूर्वक सम्मान के साथ स्तुति और आराधना में बैठने के लिए प्रभु कहता है। मेरे पिता तेरा धन्यवाद, सारा आदर मैं आपको देता हूँ प्रभु। इस समय वचन की ओर जाते हैं मेरे यीशु बापा, मैं तो कुछ नहीं हूँ तेरे बिना, छोटा हूँ, बिल्कुल छोटा हूँ प्रभु। मैं तो बुद्धि ज्ञान कुछ नहीं है मेरे अंदर मेरे बाप। तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा सब चीज है, तू ही मुझे आगे बढ़ा, तू ही मुझे ले चल। और जितने दुष्ट आत्मा मुझे दिख रहे हैं, उन सारी गंदी आत्माओं को निकालने के लिए मुझे और भारी सामर्थ्य प्रभु। एक बार मैं उनको बोलूं और वो लोग 90 कोस दूर भागे, ऐसी सामर्थ्य मुझे दिलाओ। मुझ पापी का जीवन तेरे हाथ में देता हूँ, तू मुझे पवित्र कर मेरे परमेश्वर। कुछ नहीं है तेरे बिना ये अर्जुन, कुछ नहीं है प्रभु। मुझ पर रह, मुझे इससे भी बड़ी सेवा चाहिए परमेश्वर, इससे भी बड़ी अभिषेक चाहिए। तेरा वचन में कहले आत्मिक के लिए भूखे बनो प्रभु, मुझे इससे भी बड़ा बड़ा काम होना चाहिए, और भी मुझे दे यीशु के नाम पर। हम सब नाम के लिए नहीं प्रभु, लेकिन हमारी सेवकाई में, हमारी चर्च में, हमारी संगति में हे यीशु आप दिखना चाहिए। आपका नाम लेते ही आप दिखना चाहिए। ऐसी सेवा मुझे चाहिए लाल, मुझे ऐसे अभिषेक दे बाबा, मुझे ऐसे अभिषेक, मेरे भाई और बहनों को ऐसे अभिषेक दिलाओ। मैं केवल नहीं, वरन मेरे भाई बहन जितने भी यहाँ हैं, जितने लोग भी दुआ करेंगे तेरे नाम लेंगे, वैसे ही प्रभु तू दिखना चाहिए। भाइयों को बहनों को तू दिखना चाहिए। तेरी सेवकाई में, तेरी आराधना में प्रभु तेरी सामर्थ्य दिखे। प्रभु हम सबको एक मिसाल बनाइए। हम तेरे नाम को दुनिया की छोर तक फैलाना चाहते हैं पिता। इस सेवकाई में आप दिखो यीशु के नाम में, आपकी सामर्थ्य दिखे यीशु के नाम में। मेरे पिता, मेरे मांगने से पूर्व सारी बातों को आप जानते हैं। आदर महिमा देता हूँ पिता। हे मेरे अब्बा, हे मेरे पिता, हे मेरे यीशु पापा, इस समय हम सब तेरे बच्चे लोग तेरा वचन की ओर जाते हैं, जो कि तूने कहा है बेटे, मैं अपने नाम से ज्यादा वचन को महत्व दिया हूँ। प्रभु तेरा जीवित वचन पढ़ने की ओर जाते हैं। छोटी शब्दों में कुछ ही मिनट में आत्मा का अभिषेक द्वारा प्रचार करने के लिए मदद कर, ताकि कुछ ही मिनट में तेरे बच्चों को वचन की भेद हम समझा पाए। इस्तेमाल करना दोनों बेटों को प्रभु, तेरे हाथों में समर्पित होते हैं हम सब, और इस जगह को तेरे लहू से बेटा बांधना, यीशु के नाम में प्रार्थना हो। आमीन, आमीन। प्रभु को सामर्थ्य, उसकी दया है। अगर मैं अभी प्रचार करना शुरू कर दूं तो मैं रोना बंद नहीं कर पाऊं। प्रभु मुझे बहुत ऐसे से छू रहा है। मुझे कलीसिया के बारे में प्रभु कुछ बातों को बताया, और वो बात सुन के मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ, बहुत ज्यादा। आइए मंगल भाई ये वचन प्रचार करेंगे।
सब तो बैठ जाए। मैं कलीसिया के बारे में प्रभु मुझे बताया, कलीसिया के लोगों के बारे में बताया। मुझे जब प्रभु ने बताया तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही कि कलीसिया के लोग ऐसे कैसे सोच रहे हैं। लेकिन प्रभु बोला बस ईमानदार बनो, सच्चे बनो, उसका आने का दिन निकट है, न्याय होगा, सबका होगा, इसलिए प्रभु के सामने अच्छे बनो। बहुत तकलीफ हो रहा है मुझे। प्रभु तेरा धन्यवाद। आइए भाई हमारे बीच में। हम सब परमेश्वर के वचन को बचाएंगे, परमेश्वर के वचन से हम बातचीत उसको रहने दो, पवित्र आत्मा उसकी जैसे बात कर रहे हैं। मत्ती कितना 24 जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। इधर ध्यान दो वचन की ओर। जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उससे चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यह पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। उसने उससे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यह पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बात कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत में अंत का क्या चिन्ह होगा। तूने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों का भरमाएंगे। तुम लड़ाई और लड़ाई की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। यीशु ने उससे कहा, उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुत को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेगी और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ों का आरंभ होगा। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुम्हें बैर रखेंगे। परमेश्वर इस वचन से आपसे आशीष देगा।
हम सब तीतुस की पुस्तक निकालेंगे। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। आज मुझे तीतुस का ही वचन दिया है प्रभु ने। हालेलुया, कितने लोग खुश हैं और कितने लोग आज ये सोच लिए कि मैं प्रभु के रास्ते में अच्छा से चलूंगा। मैं नहीं बोला, जो भी मैंने प्रार्थना में बोला ना, मैं नहीं बोला, पवित्र आत्मा तुम सबसे बात किया है। हालेलुया, और परमेश्वर का धन्यवाद। जिन जिन भाई लोग के लिए मैं चिंता करता हूँ, सभी भाई लोग के लिए चिंता करता हूँ और हमेशा प्रभु से चिंता करके दुआ करता हूँ कि मेरे भाई लोग को आगे बढ़ाना। और आज प्रभु का आत्मा उभार कर इस भाई के लिए प्रभु ने कहा कि मैं इनको बढ़ाऊंगा। हालेलुया, लेकिन एक बात कहता है, खुदा अभी भी बात कर रहा है, आपको लोग तरह तरह बात बोलेंगे। आपके घर वाले हो सकते हैं आपको बोलेंगे कि तुम विश्वासी में चले गए हो, तुम डुबकी में हो गए हो, तुम्हें तरह तरह बोलेंगे, लेकिन उन लोगों की बात ना सुनना। प्रभु का आत्मा कहता है, बेटा मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। जब मैं अन्य जाति में से आया, मैं भी सोचता था कि मैं इतना छोटा लड़का, भला मैं यीशु का प्रचार कैसे करूंगा, भला मुझे कैसे प्रभु यूज करेगा। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने अभिषेक किया। दाऊद का 7 भाई थे, लेकिन सब 7 भाई में से दाऊद सबसे छोटा और नाटा था। लेकिन बाइबल बताती है दाऊद ने सबसे छोटा और नाटा ही, दाऊद को जो बकरी चराता था, भेड़ चढ़ाता, उसी को प्रभु ने क्या किया, अभिषेक किया। प्रभु तुम्हें चुना है, समय के पुंता में तुम्हारे जीवन द्वारा प्रभु काम करेगा, लेकिन पीछे कभी भी हटना नहीं। बड़े बड़े काम करेगा तुम्हारे द्वारा, बड़ा बड़ा काम। हालेलुया, मुझे नहीं पता खुदा ने क्या बोला, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना थोड़ा सा मुझे याद है कि बड़ा बड़ा काम करूंगा, ये बात बोला था, वो याद आ रहा है। मुझे नहीं पता मैं हालेलुया, लेकिन ये परमेश्वर तुम्हें काम करेगा। हालेलुया, और बोलो यीशु मसीह की। और सभी लोगों से बोला है मेरा प्रभु कि अपनी चाल चलन पे ध्यान दो, अधिक सावधान हो जाओ। हालेलुया, कलीसिया के लोगों के बारे में मुझे बताया, कलीसिया के बारे में बताया। मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना कह देता हूँ कि आप सब मन फिराओ, यीशु के साथ अच्छा से चलो, नहीं तो बर्बादी हमारे दरवाजे में दस्तक देगा। हालेलुया, अब ये मत सोचना कि कोई अपने में मत ले लेना कि मुझे बोल रहा है, नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा प्रभु ने जो मुझे बताया वही मैं कह रहा हूँ। प्रभु कहता है अपनी चाल चलन पर क्या देना। बहुत कुछ बताया है, लेकिन मैं क्या बोलूं। बस मैं प्रेयर करूंगा प्रभु से कि जो बताया है वो सारे लोगों का जीवन को क्या करे प्रभु बदल दे। हालेलुया, इसलिए आइए हम थोड़ी
वचन को देखेंगे और बड़ी ध्यान से। और आज मैं कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा से भरकर कहना चाहता हूँ, आज के बाद कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे। हालेलुया। हम संगति आते हैं, आप जब पहुंचते हैं बैठो, दुआ करो। जब तक शुरू नहीं होता है आप किसी से बात मत करो, बाइबल पढ़ो। आप बाइबल नहीं पढ़ पाते गीत गुनगुनाओ, जो भी हो प्रार्थना करो, लेकिन आपस में बात मत करो। ये प्रभु मुझे कहा है। हालेलुया। लीन हो जाओ। आप किसके भार में बैठ रहे हो? प्रभु की। हालेलुया। लापरवाही नहीं। हम लोग क्या करते हैं, चर्च खत्म होता ही मछली बाजार बन जाता है। कौन कहाँ का बात को निकालेगा, कौन दादी जमाना का बात को निकालेगा, कौन पुरखा जमाना का। अरे बाबा वो बात करो जो यहाँ पे बताया गया। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभु कह रहा है कि एक एक बात में हम लोगों को सावधान होना है, सतर्क होना है। ये मुंह, पता है, ये मुंह, ये जीभ दिखता है छोटा, लेकिन लोगों का जीवन को इतना जल्दी घायल करता है कि घाव मिटता नहीं है। मिटता है क्या? आप थप्पड़ मारो, बेशक लोगों को दर्द नहीं होगी, हो जाएगा, भूल जाएंगे, लेकिन जो आपका जुबान से जो वर्ड निकलता है ना, वो वर्ड कभी भी लोगों का जीवन से मिटता। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, और मेरा प्रभु का पवित्र आत्मा मुझसे, आप लोगों से बात कर रहा है कि वो कहता है कि अपनी जीभ को लगाम देना सीखो। हालेलुया। एक एक बात को बताया है परमेश्वर, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बातें कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब मुझे आज प्रभु ने आराधना का बताया। और पता है आज मेरे जो ऐसा अभिषेक क्यों पवित्र आत्मा बात किया, क्योंकि तभी मैं जब काम में था उस समय बड़ी गहराई से मैं सोच रहा था कि प्रभु कभी तो ऐसा दिन मुझे सामर्थ्य से, कभी तो मेरे जीवन में ऐसे बात कर कि सारे लोगों के बारे में मुझे बता, चर्च के एक एक लोगों के बारे में बता कि हमारे चर्च में आपका उपस्थिति हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप हम लोग से खुश है या नहीं, आप मुझे बताओ। ये सोच मैंने दिन भर अपना मन में रखा था। हालेलुया। प्रभु हम सब से खुश है, लेकिन एक बात मेरा यीशु बोला, अभी भी मेरा दिमाग में गुंज रहा है, और वो बोला अपने चाल चलन पे सभी को ध्यान देना। हालेलुया। हो सकता है हमारी चाल चलन में कोई कमी है कि नहीं, हमारा बोली वचन में कोई कमी है, इसलिए शायद प्रभु ने कहा है कि हम प्रभु की बातों को अनदेखा ना करें। अगर हम अनदेखा करेंगे तो क्या होगा पता है? यशायाह नबी का पुस्तक 10 का आप लोग खोलो मेरे साथ, 3 वचन। कभी कभी आप अपने को भी दिखा लिया करो। हालेलुया। यशायाह नबी का पुस्तक यशायाह 10 का 3 पढ़े, फिर हम लोग तीतुस में आएंगे। कितने लोग लिखने जानते हैं, पढ़ने लिखने? हमारा दमान जानते हैं, और कोई? तुम दंड के दिन और उस विपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भाग कर जाओगे? बस आगे भी है क्या? 3 है तो पढ़ी दो, खत्म करना। भाग कर जाओगे, तुम अपने भय को कहाँ रख छोड़ोगे? हालेलुया। यदि हम प्रभु को जानते हुए आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, हम जानते हुए भी यीशु का सुसमाचार को नहीं मानेंगे, और यदि हम उसकी बातों को नहीं मानेंगे, तो बाइबल का प्रभु कहता है, क्या कहता है? तुम दंड के दिन में कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे? अभी तो तुम मुझसे क्या हो रहे हो? दूर हो रहे हो। अभी तो तुम मुझसे बात करना नहीं पसंद करते, अभी तो तुम मेरी ओर देखना पसंद नहीं करते, लेकिन मेरा बाइबल का प्रभु कहता है अभी तो तुम मुझे देखना पसंद नहीं कर रहे हो, अभी तो तुम्हें मेरा प्यार दिखाई नहीं दे रहा है, अभी मेरा वचन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, पर याद रख विपत्ति के दिन तुम कहाँ जाओगे। समझ आ रहा है? एखाना हमें प्रभु के छोड़ दे, एखाना में प्रभु कर बात के नहीं माना, जानी ला प्रभु कर वचन, लेकिन हमर चाल चलन अगर सही नखे,
हमार बोली वचन सही नखे तो बाइबल कर प्रभु कहल जे दिन तोठिन विपत्ति आवी से दिन तो मोरे ठिनावे कहल प्रभु। हालेलुया। अभी लोग जीवन में चंगे भले स्वस्थ हैं। आज दुनिया में देखा जाए सारे लोग आज क्या कर रहे हैं, यीशु को जानकर पाप की रास्ते में जा रहे हैं। पता है उनकी जिंदगी क्या हो रहा है? जब वो लोग पाप में गिर रहे हैं ना, उनका जीवन देखो कितना भयानक बिगड़ चुका है और कितना उनके ऊपर विपत्ति आ रही है। और विपत्ति आ रहा है तब खुदा को लोग सच्चे दिल से क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर विपत्ति आए। हमें अभी प्रभु का थैंक्स आपको कहना चाहिए कि आज आप प्रभु की संगति में बैठे हो और हर रोज आप पिता से बात कर रहे हो संगति के द्वारा। पता है प्रार्थना क्या होता है? प्रार्थना पिता से बात करना होता है। क्या होता है? प्रार्थना पिता से बात करना होता है। हमें प्रार्थना करना चाहिए। पता है प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? अब हम लिख के तो प्रार्थना नहीं कर सकते। हालेलुया। हम लिख के तो प्रार्थना कोई नहीं करते हैं। करते हैं क्या? अगर लिख के हम प्रार्थना करेंगे तो मैं बताना चाहता हूं वो आत्मा की प्रार्थना नहीं होती है। हालेलुया। जो दिल से अपने मन से प्रार्थना करे, घुटने टेको, जितना आता है आपको उतना धन्यवाद देना है। पता है अगर आज ये वचन सुन के आप जाओ और आज मैं बिलीव के साथ कहता हूँ, यीशु नासरी के नाम में आप सबको कहता हूँ, अगर आप यहाँ से जाने के बाद 2 घंटे आप घुटने टेक के प्रार्थना करोगे, याद रखना जितने लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता वो लोग भी प्रार्थना करते करते अन्य भाषा का वरदान पाएंगे। क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रार्थना में बैठते हो उतना ज्यादा पवित्र आत्मा आपको भरता है। बोलो, उतना ज्यादा पवित्र आत्मा। आप बताओ, आप स्कूल जाते हो और आप 1 क्लास तक ही पढ़ोगे तो ज्ञान का बीए क्लास का आएगा आपके पास। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप क्लास कंप्लीट करते हो तो क्लास के जितने भी क्वेश्चन हो, आंसर हो, सब आपको याद रहेगा कि नहीं? उसी प्रकार जितना ज्यादा आप प्रार्थना में घुटने में बिताओगे उतना ज्यादा, मतलब प्रार्थना करना जितना लंबा उतना ज्यादा सामर्थ आपका है। कहने का अर्थ कि हम अगर पावर हाउस के पास हम गए हैं और बीच में तार टूटा हुआ है तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा। जलेगा? लेकिन जब तार को हम जोड़ दें और पावर हाउस के साथ हम कनेक्टेड हो जाएं, लगातार उसके साथ मिलते रहें, तो बाइबल का प्रभु कहता है तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। मेरा कहने का मतलब कि जितना लंबा प्रार्थना तुम करते हो सामर्थ उतना ही तुम्हें मिलता है। मैं कैसे समझाऊं? समझ आ रहा है कि नहीं? हालेलुया। मतलब जितना ज्यादा तुम यीशु से अपना रिश्ता बनाओगे, रखोगे, उतना ही परमेश्वर की सामर्थ तुम पर रहेगा। क्योंकि यीशु के साथ रहोगे, यीशु का हाथ आपके ऊपर रहेगा और जितना ज्यादा आप प्रार्थना करोगे उतना ज्यादा पिता अपनी आत्मा का अभिषेक अर्थात 9 प्रकार का फल, 9 वरदान तुम्हारे अंदर उंडेलेगा। हालेलुया। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? हालेलुया। आज यदि आप सामर्थ पाना चाहते हो, आत्मा से भर कर रहना चाहते हो, तो बाइबल का प्रभु कहता है तुम भागो मत, डट के सामना करो बुराई का, घुटने टेको। हम दुआ कैसे करते हैं? लेटे लेटे। धन्यवाद यीशु। घुटना में दर्द हुआ है क्या? घुटने में आओ, प्रार्थना करो। पता है तुम सामर्थ क्यों नहीं पाते हो? पता है अभिषेक क्यों भरा हुआ नहीं रहता है जीवन में? क्योंकि हम प्रार्थना कितना घंटा करते हैं आप जानते हैं अपने जीवन में, जानते हैं क्यों? हम जितना ज्यादा प्रभु को टाइम देंगे उतना ज्यादा परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा, उतना ज्यादा सामर्थ्य से भरेगा। और दूसरी बात, जितना ज्यादा हम प्रार्थना कर रहे हैं उतना ही ज्यादा हमारा चाल चलन प्रभु में बदलते जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो पहले जीवन थे वो जीवन से प्रभु निकाल के एक अच्छा जीवन में लाया है। तो हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारा बोली वचन क्या होना चाहिए? बदलना चाहिए। हालेलुया। आज हमें प्रभु से भागना नहीं चाहिए। इसलिए जितने कोई आज तक घुटने में दुआ नहीं किया, शुरू कर दो घुटने में आने के बाद प्रार्थना करना। हालेलुया। बताइए यीशु मसीह जब जैतून पहाड़ के उस पार में जंगल में प्रार्थना करने गया उस समय वो घुटने टेक के दुआ की। हालेलुया। आराम से टुकड़ों में बैठ के टेंडर होके नहीं किया, घुटने टेका, अपना बाप से दुआ किया।
आज मेरा यीशु हमारा बाप घुटना टेका तो हम उसके बच्चे हैं, हमें कैसा होना चाहिए? रात को हम लोग देखें कि जो उनके बनाने वाले हैं उनके जैसे वो लोग हो जाएंगे, तो हमारा बाप तो जीवित है, हमारा बाप घुटना टेका तो हमें टेकना चाहिए कि नहीं? टेक के प्रार्थना करो। अगर आपको नींद आती है तो मेरा आइडिया अपना लो। मैं जब गांव में सेवकाई शुरू किया, अगर आपको प्रार्थना करते हो नींद आती है तो क्या करना, आप गिट्टी को बिछाओ, उसमें घुटने टेको और दुआ करो, नींद गायब होगा। मैं सच्ची अपनी गवाही बता, जब मुझे नींद आ रही थी, जब मुझे नींद आती है मैं तोड़ देता हूँ प्रार्थना और ऐसे जगह जाता हूँ जहाँ चुभन वाली कांटा हो या तो गिट्टी हो। मेरे एक बार मैं दुआ कर रहा हूँ, मुझे बार बार बोला बेटे दुआ कर दुआ कर दुआ कर, मैं दुआ कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ, ऐसे घुटने टेक के नींद आ रही है। क्या आ रही है? अब मैं प्रभु कहता है बेटे दुआ कर, तो कहते हैं आत्मा तो तैयार है, शरीर थकान से नींद आ रहा है, आत्मा कहता है दुआ कर। हालेलुया। तो मैंने क्या किया मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं 2-3 बार किया धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु, फिर नहीं सो जाता हूँ। फिर कहाँ से कहाँ प्रार्थना, यीशु तूने तो ठीक किया। कहाँ प्रार्थना कर रहा हूँ, कहाँ मेरा प्रार्थना चल गया। हालेलुया। क्या किया मैंने, बगल में गिट्टी गिराया था, गिट्टी इतना सा जैसे पकड़ के ले आया, मैंने बिछा लिया, सीरियसली बोल रहा हूँ, मैंने बिछा लिया और उसी गिट्टी पे घुटने टेका, दर्द हो रहा है घुटने में, और मैंने दुआ करना शुरू कर दिया, नींद पूरी हो गया। और दुआ करने के बाद रात में जब मैं संगति गया, यीशु नासरी का नाम लेते ही भूतनी लोग भागने लगे। हालेलुया। बीमारी चंगे होने लगी। ये सामर्थ हमें पाना है। जितना लंबा तुम प्रार्थना करोगे उतना ही तुम्हारे अंदर पिता अपनी सामर्थ को क्या करेगा, जितना तुम उसकी इच्छा को पूरा करोगे। आज हम क्या करते हैं, प्रभु से तो प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं। क्या कभी तुमने पूछा था प्रभु से कि प्रभु ये तेरी इच्छा है या नहीं? आप कई बार हम करते हैं, बोलो कई बार हम क्या करते हैं? कई बार हमें प्रभु बोलते हैं, मतलब कई बार हम इसमें थका जाते हैं। सुनना ध्यान से, टाइम हो गया है लेकिन ध्यान से सुन लो 2 मिनट। क्या प्रभु को टाइम दे सकते हो? 5 या 10 मिनट आप लोग? जिसने हमें सांस दिया है उसके लिए आप दे सकते हो ना? अगर नहीं दे सकते हो तो प्रभु को कहे पिता तो हमें ले जा अपने पास। हालेलुया। क्योंकि अब हमसे ना होता तुमसे दूर रहना। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की जय। क्या बोल रहा था मैं? क्या बोल रहा था? बोलो सुनने वालों, क्या बोल रहा था मैं अभी? हाँ? जितना ज्यादा हम उसकी इच्छा पर चलते हैं उतना ज्यादा प्रभु हमें ऑनरिंग से भरेगा, सामर्थ्य से भरेगा। लेकिन कई बार हम किस जगह पे चुकते हैं मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। कई बार हमें कोई चीज खरीदने का मन करता है। हालेलुया। कई बार चलो उदाहरण में देता हूँ, जैसे हम किसी से प्यार करते हैं और हम बोलते हैं कि प्रभु मैं उसी से शादी करूंगा, उसी से शादी करूंगा। आप पूछे थे प्रभु को क्या आपके लिए उसको चुना है? क्या पूछा था प्रभु को आपने कि मैं संगति जाऊं या ना जाऊं? क्या प्रभु को आपने पूछा था कि मैं ये करूं या ना करूं? हम अपनी मन की इच्छा पूरी करते हैं। कई बार हमें संगति आने मन नहीं करता है तो हम सोचते हैं कि नहीं प्रभु मुझे मना कर रहा है। क्या बोल रहा है? क्या प्रभु से तूने पूछा था घुटने टेके पिता तू मुझे मना कर रहा है या मैं अपना मन मानी कर रहा हूँ? क्या तूने पूछा था उस लड़की को तूने मेरे लिए बनाया? क्या तूने पूछा था कि वो घर में जाना मेरे लिए सही है नहीं? आपने पूछा था कि मैं उस गाड़ी में बैठा या ना बैठे? आपने पूछा था कि मैं शराब पीने वाली जगह में जाऊं या ना जाऊं? आपने पूछा था कि मैं उस शादी पार्टी में जहाँ डीजे बज रहा वहां में जाऊं या ना जाऊं? कभी आपने पूछा प्रभु को? उसकी इच्छा पूछो। पता है अब्राहम कुछ भी करता था, अब्राहम पूछता था प्रभु तेरी इच्छा क्या मुझे बता। हालेलुया। और इतनी इसका इच्छा में जानने में जागृत हो गया जब प्रभु के सरदूत आए। एक ही मुझे मेरा अनुमान से मुझे लगता है यीशु आया और मिकाएल आए थे। तब अब्राहम ने देखा दूर से यीशु मसीह को और बोला कि वो लोग मेरे घर में आ रहे हैं रोटी खाने के लिए। उसकी पत्नी 90 साल की हो गई थी सारा, जिसका संतान नहीं थे। हालेलुया। अब्राहम ने दूर से उसको देखा, यीशु को देखकर पहचान लिया कि आ जाओ मेरे घर में विश्राम करो, खाना पीना करो और रेस्ट करो। क्योंकि अब्राहम को पता था यीशु का नेचर। हालेलुया। वो हर दिन अब्राहम परमेश्वर से कहता प्रभु तेरी इच्छा क्या मुझे बता। और अब्राहम यीशु का इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा आगे खड़ा रहता था। पता है जब यीशु मसीह और उसके दूत आए वो किस समय आए? जब सदोम अमोरा को नाश करने आए थे। हालेलुया।
तभी अब्राहम ने सवाल किया था, अगर 90 में से 80 भी बचेंगे तो छोड़ेगा तो सादम अमर का नाश नहीं करेगा ना प्रभु? प्रभु बोले नहीं नाश करो। अगर सादम अमर में माइनस कर देगा 50, 40, 30, 20, यहाँ तक 2, 3 तक अब्राहम ने बोल दिया, अगर सादम और अमोरा देश में अगर 2 धर्मी लोग रहेंगे तो क्या उस देश को तू नाश नहीं करेगा? प्रभु बोला अगर 2 धर्मी भी उस गांव में रहेंगे तो उस गांव को मैं नाश आपके द्वारा आपका गांव बचता है प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि आप उस गांव में हैं, इसलिए प्रभु उस गांव में विपत्ति आने नहीं दे रहा है। नहीं तो हाथी घुसता, घर उंडेल देता। समझ आ रहा है क्या कहना चाहता हूं? आपके द्वारा आपका गांव में प्रभु का अनुग्रह बने रहता है। लोग बात की, लेकिन हम सब समझ चुके हैं वचन के द्वारा। हालेलुया। जब अब्राहम ने पूछा, प्रभु ये देश को अगर इस गांव में 2 लोग भी रहेंगे तो क्या तू नाश नहीं करेगा? अब परमेश्वर ने बोला नहीं, अगर इस गांव में 2 भी धर्मी लोग रहेंगे तो इस गांव को मैं नाश, वो गांव पाप से भर गया था, फिर भी कहता है अगर 2 भी धर्मी निकल जाएंगे ना तो उस गांव को मैं नाश नहीं करूंगा। आपके धर्मी होने पर आपके गांव के लोग बचते हैं, इसलिए हमेशा प्रभु में अच्छा से चलना, दुआ करना। आपके द्वारा यदि प्रभु आपके गांव वालों को नाश होने नहीं दे रहा है तो समझ जाओ कल के दिन में आपके द्वारा ही आपके गांव के लोग बदलेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की जय। समझ आ रहा है सबको? मेरे प्रियो, अब्राहम ने बोला रेस्ट करो, बैठो प्रभु जी और खाना पीना करो। पता है अब्राहम की वाइफ सारा 90 साल की थी। कितना? बच्चा नहीं था। आप समझ सकते हो 90 साल की बुढ़ी कैसे हो सकती है? सॉरी प्रभु, मुझे माफ करना, अब्राहम की पत्नी सॉरी। कैसे होती होगी 90 साल की उम्र में, कैसे दिखती होगी? हाँ, आज तो हम 60 साल भी पहुंच जाए ना, दांत का आता पता नहीं। हालेलुया। 90 साल। और अब्राहम कहती है ए मेरी सारा जल्दी बना लेना, प्रभु के दूत आए हैं, इन लोगों के लिए खाना बना। क्योंकि वो दोनों जानते थे कि प्रभु का मतलब सम्मान और आदर कैसे करना है। इतनी बुरी उम्र में भी दोनों प्रभु का सेवा किए। और हम जवान होने के बावजूद भी अगर घर में कोई मेहमान आ गए ना, गाल फूला फूली सुन, कोई बाना तोरे गोतिया है कहे, है ना, तो सेवा कर, तोरे गोतिया है कहे, प्रभु कही राह हो तो ठेठाए दे, उन्हें बुझाए दे। ठीक है। अब्राहम की पत्नी, अब्राहम ने बोला मेरी बेबी जल्दी से बना, प्रभु के लोग आए हैं, शरदूत है। अब उसकी पत्नी कभी नहीं कुड़कुड़ाई। 90 वर्ष की, मेरी सोचता हूँ अब्राहम की पत्नी शायद चल के गई होगी, कितना प्यार से बनाई होगी आदर संस्कार के लिए, प्रभु के दूतों के लिए। और आप क्या करते हैं? आज अगर आपके घर में कोई आ गए तो आप कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, हाय रे राशन खत्म हो जाए या पानी खत्म हो जाए, चावल खत्म हो जाए। पता है एलिया ने क्या किया? विधवा स्त्री को बोला मेरे लिए तो आटा और कूपी में जो भी तेल है, आटा है, मैदा है, उसको रोटी बना के लिया। वो स्त्री बोलती है प्रभु एलिया हमारे पास एक ही रोटी, बस इतना ही आटा है, इतना ही मैदा, इसे खाकर हम दोनों आज माँ बेटे मरने के लिए हम दोनों सोचे। लेकिन एलिया ने बोला मुझे पहले खाने के लिए दो। पता है उस विधवा स्त्री के पास थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा मैदा था, और उसी को बनाकर एलिया को दिया। किसको? प्रभु का दास को। और वैसे उसने एलिया ने खाया, उसके बाद आशीष दिया, आज के बाद तेरे घर में अन्न की कमी नहीं होगी। आशीष दिया और उनके घर में कभी कमी नहीं हुआ। दोनों सोचते थे कि हम दोनों खा जाएंगे और मर जाएंगे, कल के दिन में तो रोटी मिलेगा नहीं। लेकिन एलिया को वही रोटी दी। मैं आपको कहना चाहता हूँ अपना जीवन का अहम हिस्सा, अपने जीवन का कीमती समय मेरे यीशु को दो। याद रखना वो समय एक दिन आपको इतना हरा भरा कर देगा, वो समय एक दिन इतना आपको बढ़ा देगा कि अपनी लाइफ में जो आप सोचते हो ना ये करूंगा, वो आपको सोचने की जरूरत नहीं होगा, वो आपके पीछे पीछे आएगी। बस आप अपनी कीमती समय मेरा खुदा के दो। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। तब वो लोग खाना पीना कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब्राहम को बोले अब्राहम तेरी पत्नी को एक बेबी होगा। ओ सारा उधर खाना पकड़ी हुई हंस रही है। क्या बोल रही है? हंस रही है। तब उन प्रभु के दूत लोग बोले वो ठट्ठा क्यों कर रही है हमारा? वो ठट्ठा हमारा क्यों कर रही है? हमारा क्यों कर रहा है? हम बोल रहे हैं ना उसको बेबी होगा, तो सारा क्यों हंस रही है? अब्राहम बोलता है सॉरी। उन लोगों ने बोल के गया कि बेबी होगा, और 90 वर्ष में प्रभु ने उसे इशाक दिया। किसको दिया? आज हमारे जितने भी हम हैं सबको परमेश्वर बेबी देगा। हालेलुया। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु मुझे नहीं देगा। बाइबल का खुदा कहता है मैं वायदों का पक्का हूँ, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें क्या करूँगा? दूंगा। परमेश्वर क्या करेगा? देगा। 90 वर्ष को दे सकता है, तो क्या मेरे भाई और बहन को नहीं देगा? दोनों को
देगा कि नहीं? 100% देगा। और मैं आज यीशु के नाम में कहता हूँ गवाही बनेगा आप दोनों की लाइफ में, जब परमेश्वर बेबी देगा और जब परमेश्वर आपको अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेगा। आने वाले दिन में आप प्रचार करोगे, ये बताओगे स्टेज में खड़े होके कि मेरा यीशु ने मेरे साथ क्या क्या किया, सब चीज तुम वहाँ पे बताओगे। खुदा का आत्मा मुझे उभार रहा है। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। समय तो काफी हो गया, लेकिन तीतुस की पुस्तक में प्रभु मुझे कुछ बातों को बताने के लिए कह रहे हैं। हम थोड़ी देर देख ही ले, 9 बजा है। हालेलुया। बुरा लग रहा है तो माफी चाहता हूँ, 2 रोटी खा लेना, मेरे नाम से घर जाके। हालेलुया। कमाई क्या ही खाई क्या ही, अभी हम सुसमाचार बताते हैं, ऐसे तो नहीं सोच रहे ना। दिन भर काम किया, अच्छी बात है, लेकिन ये शरीर के लिए तो हम सोचते हैं, लेकिन आत्मा के लिए भी हमें, ये जीवन के लिए तो हम सोच रहे हैं, लेकिन इस पार से उस पार एक जीवन है जहां असली जिंदगी का न्याय होगा। वो जिंदगी के बारे में हमें सोचना चाहिए। और वही जिंदगी मिलने के लिए, पाने के लिए प्रभु हम सबको एक साथ मिलाता है और अपनी महिमा आत्मा से भरकर हमें क्या करवाता है, महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। तीतुस का पुस्तक 3 अध्याय उसका 2 से पढ़ते हुए पूरा तक आप लोग जाएंगे मेरे साथ। पूरा 7 तक पढ़ेंगे। तीतुस 3 का 2 से लेकर 7 तक, फिर मैं समाप्त करूंगा। किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। यहाँ पे अगर मैं 1 से पढ़ूंगा तो ध्यान से सुनना। लोगों की शुद्धि दिला कि हकीमों और अधिकारियों के अधीन रहे। हालेलुया। प्रभु के जो बड़े लोग हैं, जो जैसे पुराना व्यवस्था हम देखते हैं, अगर प्रभु के दास लोग का लोग बात नहीं मानते थे ना, तो उन पे क्या आता था, प्रभु का क्रोध आता था। हालेलुया। तो यहाँ पे एक वचन देखते हैं, यहाँ पे कहते हैं अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए क्या रहे, तैयार रहे। अच्छे काम क्या होता है, समझ आ रहा है ना? अच्छे काम क्या होगा, कि करो बारे निंदा शिकायत करे, अच्छा काम है ना। और बहन लोग सावधान, निंदा और चुगली करना बंद करो, वरना नरक के कीड़े मुंह से घुसेंगे, नाक से निकलेंगे आपको। मजाक नहीं कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझे कहता है, वही कहता हूँ। हालेलुया। सावधान बहन लोग एक जगह इकट्ठा हो जाए ना, अपने अपने पति का पोल खोलने में आगे, इसलिए सावधान। हालेलुया। एक जगह बहन लोग को मिला दो ना, और हम लोग थोड़ी देर के लिए निकल जाए, देखना शुरू हो जाएंगे रेडियो फाटल 2 FM के का कैसे लिखे। हालेलुया। इसलिए बाइबल का प्रभु कहता है अपनी लगाम, सॉरी अपने जीभ को लगाम दो। एक बहन बोले कि मोर दुला तो रीशन, दूसरा बोले कि मोर हो रही इसने चले के तो ठेड़ा नहीं सुधरे, तो खुदे सुधर पे ताबे तो दुला सुधरी। हालेलुया। चुगली करने में बहन लोग सबसे आगे है, मानो या ना मानो। हालेलुया। पछता नहीं है उनके पेट में, अगर कोई बात सुन लिए ना, बिना उगले पता नहीं, बिना उल्टी किए इन लोग को चैन आता है कि नहीं, बता भी करेंगे। अगर नहीं बताएगा तो खुद दिन भर फोन को फोन सुन नहीं रहे, एक गोइट सुनने से मेरे दिल में हलचल मच जाए, बताएंगे तब शांति मिलती है। बाइबल का प्रभु कहता है सावधान, नरक के कीड़े मुंह से घुसेंगे, नाक से निकलेंगे आपका। चुगली करना बंद करो। अगर तुम पवित्र आत्मा पाना चाहते हो, बाइबल कहता है अपना पति का बुराई ना कर, अपनी पति का इज्जत को बाहर में बदनाम ना कर। यहाँ पे क्या कहता है, किसी को बदनाम ना कर, झगड़ालू ना हो, किसी को बदनाम नहीं करना है हमें। हालेलुया। हम इसको बदनाम करते हैं, उसको बदनाम करते हैं, ये अच्छा काम नहीं है। किसी को बदनाम, एक बात बताता हूँ, बाइबल में लिखा है फिलिपियों की पुस्तक में, तुम अपने से दूसरे को अच्छा समझना, क्या समझना, तो खुद को गिरे हुए समझ लो, लेकिन दूसरे को अपने से अच्छा समझो। नहीं वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसे सोचो तो पाप नहीं होगा। बाइबल में फिलिपी यही कहता है कि दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। यह कहता है तुम किसी को बदनाम न करना और झगड़ालू न होना, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहो। बड़ा अच्छा से प्रभु कहे, सब मनुष्य मन से बड़ा अच्छा से रहे कहला परमेश्वर। हालेलुया। नम्रता के साथ आज के तोहरे बतावा, जितना हमारे भाई बहन खाना सब मन जितना भी है,
जब हमें संगति शुरू कर ली चर्च में, जब हमें एक दूसरे से मिल ली, तब सॉरी जीवन में, तब से हमारे जीवन में कितना मन के गुस्सा होता है, गुस्सा नहीं आवेला, कंट्रोल होएला। मगर पीछे वाला भाई ने कोनो नहीं है। अरे जब से हम लोग प्रभु में आए, और कितना मन जब से हमें प्रभु में आनी, तब से प्रभु लगी भूख बैठ गया, उकर संगति में जाए, उकर आराधना करे, बढ़लक नहीं सोचा ये बढ़ाए बोला के पवित्र आत्मा, और कितना मन जीवन में प्रभु कहल उठा प्रार्थना करा, कितना मन के जीवन में कहल गाना सुना, प्रभु का गीत सुना, कहल के नहीं ई पवित्र आत्मा बात करल के करल। अगर हम ओकर बात नहीं सुना पर ओकर से दूर जाब तो ऐसे 10 कर 3 वचन कहल विपत्ति कर दिन में तो है कहां दुख बे। हालेलुया। आदम लेके झोड़ में लिख जब का, हाँ झूठ में रात दे प्रभु के देखा था निकल ही नहीं। हालेलुया। कहां लोग बे, बाइबल कहे दाऊद कहे हे प्रभु अधोलोक में जाऊं तो भी तो मैं, कब्र में मिट्टी खोद के दफन हो जाऊं तो भी तो मैं, बक्सा में लुकूं तो भी तो मैं, अब कहां जाऊं कहे प्रभु। अब आदम लगे झूठ में लेके पर हमें कहा कि प्रभु तो के मैं देख कर ट्राई कर, प्रभु के दिखत इस निकल ही नहीं जल्दी। हालेलुया। नहीं निकल तो भाई झूठ वाला मन खेद की निकला बे मच्छर मन। हालेलुया। बाइबल कहे अगर तोहरे मन एखन अनुग्रह कर समय के नीचे बा और उकर से दूर भागबा तो ऐसे 10 कर 3 में कहल कि दुख कर दिन तोहरे कहां जाबा, आखिर तो हेर कर यीशु ठिने आबा, केकर ठिने आबा। जब आदमी मन के चंगाई नहीं मिलेला, छुटकारा नहीं मिलल, करोड़ों लाखों पैसा खर्च करें और नहीं मिलल, तब यीशु ठिना और यीशु मसीह का करन मन के चंगा करें से लेकिन भारी मात्रा में आदमी प्रभु के आदमी मन बढ़ता है कि नहीं। पंजाब देखा पूरे सबसे ज्यादा हमें मसीह आदमी बने, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया सबसे ज्यादा। हालेलुया। आदमी मन क्या है पैसा दे के धर्म परिवर्तन कर, अगर पैसा का बात करबा तो जॉनी लेबर तुम पैसा कम रहेगा, कम है ओकर तुम पैसा, ओके पैसा का जरूरी है का। आदमी का पैसा दे के धर्म बदलता है कुछ नहीं, अगर जॉनी लेबर के पैसा दे मैं काले ओकर तो खुद दे पैसा है। हालेलुया। ओके प्रभु ना लग कहल मन को बदलता है हमारा प्रभु, धर्म को। हालेलुया। आगे ये कहला क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और शुभ विलास के दस्तवा में थे और वर्भा और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे, घृणित का करते थे और एक दूसरे से बैर रहते थे। पर जब हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, या धर्म के काम के कारण जो हमने आपके अपनी दया के अनुसार नए जन्म स्नान पवित्र आत्मा के नए बनने के द्वारा हुआ। हालेलुया। पहले हमें कैसन रही, बाइबल का कहना पहले ये क्या कहला, आगे हमें निर्बुद्धि रही, आज्ञा नहीं मानने वाला रही और भ्रम में पड़ रही, सुख विलास में, पाप में, हर चीज में बढ़ा जा रही। क्या है प्रभु यहाँ वचन में। हालेलुया। सब में बढ़ा रही, लेकिन एखन तो हमें यीशु मसीह में आई तो बाइबल कर कहे कि तोर जीवन बदलने दिखे चाहिए। हालेलुया। गलती का पुस्तक में कहल में पियो कि पहले तो तुम पाप में थे पर अब तो तुम्हारे ऊपर प्रभु का अनुग्रह हुआ है, तो तुम्हारा स्वभाव और चाल चलन भी मसीह में आने के बाद बदलते हुए जाना चाहिए। कहल हालेलुया। तुम मसीह में हो या एक नई सृष्टि है। क्या है? हमारा नया जन्म हुई है। हालेलुया। जितना मैं प्रभु का मैं धारक है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। मैं ज्यादा समय नहीं लेके चाहूँ ना। हालेलुया। काफी समय ले लेना, गाँव ज्यादा समय नहीं लेके चाहूँ। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की का सिखलाई करो वचन से। शुरू में मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत अच्छा से चले गए। हालेलुया। एक एक आप सबसे ज्यादा अपन मन के और अपन जुबान के तौर कंट्रोल करके सीखा। जुबान से केकरो बारे गोथिया बंद करा। पता है वो दिन में गोठिया लड़मा के मुड़ी बचला से दिन से नहीं रे बाबा न खेजाए को के प्रभु के खिलाफ में। हालेलुया। हमें के गोठिया बंद करे के एक दूसरे के बारे, हमें के केकरो बारे गलत सोचे के नखे, बस एक काम करे का है और वो है प्रार्थना। प्रार्थना में ताकत है, प्रार्थना में सामर्थ्य है। अब अपन एक बंद करो और इस समय में प्रार्थना करो, छोटे शब्द में लेकिन दिल से करो, बहुत उद्देश्य। आज प्रभु के कहा तोहरे मन में कि प्रभु आज की बात तो मैं अच्छा चलाओ, ध्यान से मत जीवन के चलाओ, ताकि पता है बाइबल में लिखा है
तू विश्वास कर तू तेरे घरान उद्धार पाई तोहर मन द्वारा आदमी मन बदल पाए तोहर प्रार्थना से तोहर घर परिवार बदली तोहर प्रार्थना से तोहर पति पत्नी बदल पाए बस धीरज धरा जल्दी नहीं समय के देखते हुए प्रभु बदले हड़बड़ावा नहीं दुखी ना हुआ समय कर पुंत में प्रभु सब चीज बदल दे बस तो रुकर प्यार में बनल रहा अब हम धन्यवाद हे मेरे आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला पिता हे मेरे अब्बा हे मेरे पिता तेरा ही स्तुति और तारीफ करते हैं यीशु के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं मेरे अनुग्रहकारी प्रभु कि आज के सुंदर संगति को अपने सफल बनाया शुरू से लेकर लास्ट तक पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में अगुवाई और बातें किया धन्यवाद करते हैं मेरे पिता यहाँ पे जितने भाई और बहन आज ये निर्णय ले रहे हैं सोच रहे हैं अपने मन में कि प्रभु मेरी बोली वचन मेरी सोच समझ सब चीज में तू कार्य कर तू बदल मेरे प्रभु उन सारे भाई बहनों को तू आशीष कर यीशु के नाम में और सारे लोग को आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा मदद कर यीशु के नाम में आज के बाद सबका चाल चलन में बदलाव दिखना चाहिए प्रभु बोली वचन में व्यवहार में सब में बदलना चाहिए बस लोगों का दिल में तेरा डर और तेरा प्यार दिखे यीशु के नाम में मेरे प्रभु शुरू से लेकर लास्ट तक आपने अगुवाई किया धन्यवाद नहीं आए हैं उन्हें भी आपके हाथों में देते हैं आशीष कर उनके संग साथ हो दिन भर साथ था रात्रि घड़ी में हर एक लोगों के साथ हो जितना आपने मानव जाति को सृष्टि किया है प्रभु से सारा आदर महिमा आपको देते हैं और आप सबसे आपके पुत्र यीशु के नाम में हम सब के लिए मांगते हैं कि हम सबको तू डर और तेरे पवित्रताई में लेके चल प्रभु जी प्रभु आज के बाद ये जीवन का मालिक तू बन जा ये जीवन का ड्राइवर तू बन जा तू मुझे चला मेरे भाइयों को चला मेरे बहनों को चला प्रभु आप चलाइए क्योंकि आप चलाएंगे हमारे जीवन को तो हमारे जीवन का भी एक्सीडेंट नहीं होगा खुदाबंद आज तक हमने अपना ही गाड़ी हम खुद चलाए इसलिए एक्सीडेंट होते गए गिरते गए पाप में आपसे दूर होते गए लेकिन आज के बाद हम सबका जीवन का गाड़ी का मालिक आप बनिए और ये गाड़ी को आप चलाइए प्रभु ताकि कहीं पे एक्सीडेंट ना होने पाए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं सारे बातों में आपको महिमा मिले पूरे एरिया के पूरे विश्व पूरे मंडली पूरे दुनिया में जितना भी तूने बनाया है सारे लोग को आपके हाथ में देता हूँ रात्रि घड़ी में सबके संग साथ होना मीटिंग संबंध वो बातचीत करना कल के नई सुबह नई भोर नई किरण को देखने के लिए मदद करना पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी सुबह उठ के सब कुछ चाहते हुए धन्यवाद देने पाए धन्यवाद प्रभु आदर में मैं देता हूँ छोटी से छोटी प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम मांगता हूँ और आमीन में पूरी करना यीशु के जीवित नाम में आमीन और हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह पिता परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा का बलिदा हम सबों के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा होते रहे आमीन सब कुछ